गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना जो टॉपिक सिंटैक्स का चल रहा था तो उसमें हम क्या देख रहे थे? करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। तो चलिए आज कुछ सेंटेंसेस को और देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक का ही नाम डाल लेते हैं, सिंटैक्स। Correct the following sentences. क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपको? करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आज ज्यादातर हम देखेंगे कंजंक्शन रिलेटेड एरर। किस तरह की एरर छाटेंगे आज? कंजंक्शन रिलेटेड। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेते हैं, बोथ रानी एंड as well as her sister। ठीक है, सेंटेंस हमारा क्या है? बोथ रानी एज वेल एज हर सिस्टर वेंट देयर। वेंट देयर। ठीक, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। बोथ रानी एज वेल एज हर सिस्टर वेंट देयर। ये सेंटेंस हमारा क्या है? बोथ रानी एज वेल एज हर सिस्टर्स वेंट देयर। अब यहाँ पे क्या आया? बोथ का यूज किया है हमने। बोथ रानी एज वेल एज हर सिस्टर्स। अब बोथ कहाँ आता है भाई? बोथ से हम दो समान वर्ड, या तो दो समान शब्द या दो समान क्लॉज को जोड़ते हैं। बोथ से क्या करते हैं? हम दो समान क्लॉजेस को जोड़ते हैं। अब इसमें क्या आ गया? बोथ के साथ एज वेल आ गया, एज वेल एज आया, जो कि रॉन्ग है। बोथ के साथ हम किसका यूज करते हैं? कंजंक्शन एंड का यूज करते हैं। तो चलिए इसको राइट कर लीजिए। क्या आएगा? बोथ रानी एज वेल एज हर सिस्टर वेंट देयर। ठीक है, इस तरह से ये राइट हो गया। चलिए सेंटेंस सेकंड नंबर पे हम लेते हैं, योर सिस्टर कैम हियर बट मेट मी। सेंटेंस हमारा क्या है? योर सिस्टर कैम हियर बट मेट मी। अब इसको देखते हैं कि भाई इसमें क्या इनकरेक्ट दे रखा है। योर सिस्टर कैम हियर, योर सिस्टर कैम हियर, यहाँ आई बट मेट मी, और मुझसे मिली। बट किसको दिखाता है? विरोधाभास को। बट से क्या पता चलता है? कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास। और लेकिन हमने क्या लगा दी? योर सिस्टर कैम हियर। यहाँ पे तो कोई नेगेटिव वर्ड आया ही नहीं है भाई। जब दो अपोजिट सेंटेंस होते हैं, अर्थ अपोजिट निकलता है दो सेंटेंसेस का, तब हम बट का यूज करते हैं। कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है बट, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो किससे हम जोड़ेंगे भाई? दो समान क्लॉजेस को हम किससे जोड़ते हैं? एंड से। तो ये किस तरह से सही हो जाएगा? यहाँ पे क्या लगेगा? बट की जगह हम क्या लगाएंगे? एंड। कैम हियर, बट ये क्या आ जाएगा? एंड मेट मी। ये मेट है, एमटी मेट, मिलना, और मुझसे मिली। ठीक है, इस तरह से ये टू सेंटेंसेस करेक्ट हो गए। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर पे।
नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हमारा सेंटेंस है योर ब्रदर कैम हियर एंड ही डिड नॉट मीट मी। योर came here and he did not meet me। ठीक है, सेंटेंस हमारा क्या दे रखा है, ये तो पता है इनकरेक्ट है। सेंटेंस क्या है, योर ब्रदर कैम हियर एंड ही डिड नॉट मीट मी। तो अभी अभी हमने बताया था कि जो पॉजिटिव सेंस होता है, मतलब योर ब्रदर कैम हियर, तुम्हारा भाई यहाँ आया एंड ही डिड नॉट मीट मी, और मुझसे नहीं मिला। अब इसमें क्या है, कॉन्ट्रास्ट। इस सेंटेंस में इसमें क्या दिखाई दे रहा है, कॉन्ट्रास्ट। तो इसमें एंड ना आके क्या आएगा, बट का यूज करेंगे। ठीक है, एंड आकर क्या आएगा, बट आएगा, क्योंकि एंड समान शब्दों और क्लॉजेज को एक दूसरे से जोड़ता है, जबकि बट उनमें कॉन्ट्रास्ट को दिखलाता है। यहाँ तो समान शब्द थोड़ी दिखाई दे रहे हैं, हाँ समान क्लॉजेज, यहाँ कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे रहा है, तो इसको राइट कर लेंगे हम। योर ब्रदर कैम हियर, एंड की जगह क्या आएगा, बट ही डिड नॉट मीट मी। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। चलिए तो फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। बोथ रीना एंड हर ब्रदर did not go there, did not go there। ठीक है, सेंटेंस कैसा है हमारा, इनकरेक्ट है ये तो बताइए। बोथ रीना एंड हर ब्रदर डिड नॉट गो देयर, बोथ का यूज हुआ है इस सेंटेंस में। किसका यूज हुआ, बोथ का, जो कि इनकरेक्ट यूज हुआ है, क्योंकि जो बोथ है वो किसको, पॉजिटिव सेंस को दर्शाता है। भाई बोथ से क्या होता है, बोथ का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होता है, और नेगेटिव में इसका प्रयोग नहीं होता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नाइदर नॉर का प्रयोग करते हैं। बोथ से क्या होता है, बोथ पॉजिटिव सेंस को दर्शाता है, और ये इसमें क्या आ रहा है, बोथ रीना एंड हर ब्रदर, रीना और उसका भाई दोनों डिड नॉट गो देयर, वहां नहीं गए। इसमें सेंस कैसा आ रहा है, नेगेटिव, और नेगेटिव सेंस को दर्शाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस को दर्शाने के लिए हम किसका, बोथ का प्रयोग नहीं करते हैं। पॉजिटिव सेंस में बोथ का यूज होता है, और नेगेटिव तो किसका करेंगे, नाइदर नॉर। तो चलो इसको सही कर लो, क्या हो जाएगा, नाइदर रीना, भाई एक तो यहाँ बोथ पे गलत हो, और यहाँ डिड नॉट को चेंज करेंगे, और एंड की जगह क्या होगा, नॉर। तो नाइदर रीना, एंड की जगह क्या करोगे, नॉर। इसका अर्थ क्या हो गया, नाइदर रीना, ना ही रीना, नॉर हर ब्रदर, ना ही उसका भाई। अब डिड नॉट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, भाई नाइदर, तो नाइदर नॉर क्या अपने आप में नेगेटिव सेंस रखता है, तो हम नेगेटिव वर्ड थोड़ी यूज करेंगे। नाइदर रीना, ना ही रीना, ना ही उसका भाई, वो की क्या आ जाएगा, वेंट देयर। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, बोथ रीना एंड हर ब्रदर डिड नॉट गो देयर। सेंटेंस हमारा क्या, बोथ रीना एंड हर ब्रदर डिड नॉट गो देयर। भाई रीना और उसका भाई वहां नहीं गया, तो इसमें हमने क्या किया, बोथ का यूज किया, जो कि रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि बोथ का यूज हम नेगेटिव सेंस में नहीं करते हैं। किसमें करते हैं, बोथ के पॉजिटिव सेंस में। तो नेगेटिव सेंस में किसका यूज करेंगे, नाइदर नॉर का। तो पहले बोथ की जगह क्या लग जाएगा, नाइदर, एंड की जगह हम क्या करेंगे, नॉर। तो अब क्या किया, नाइदर रीना नॉर हर ब्रदर, ना ही रीना ना ही उसका भाई वेंट देयर, वहां गया। और जब हमने यहाँ पे जब नाइदर नॉर का यूज किया, फिर नेगेटिव वर्ड ये नहीं। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 5 नंबर पे सेंटेंस हमारा है, योर फादर। सेंटेंस हमारा क्या है, योर फादर कैम हियर ऑन द बोथ डेज। ऑन द बोथ डेज। ठीक है, एक बार फिर से पढ़
पढ़ लीजिए, बोथ सॉरी योर फादर कैम हियर ऑन द बोथ डेज। अब यहाँ पे बोथ का यूज हमने कैसे किया है, एडजेक्टिव की तरह किया है। जब बोथ का यूज सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह होता है तो क्या होता है, जो आर्टिकल बोथ से पहले लगाया है वो इनकरेक्ट लगा हुआ है, तो आर्टिकल का हम कहाँ यूज करते हैं, बोथ के बाद आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे ये सेंटेंस आपको दिख ही रहा है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। अब क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि जो हमने आर्टिकल का यूज किया है वो बोथ से पहले किया है। इस आर्टिकल का यूज कहाँ आना चाहिए, बोथ के बाद, क्योंकि यहाँ डेज से पहले बोथ लगा तो बोथ क्या है, इसमें एडजेक्टिव है। और जब बोथ का यूज हम एडजेक्टिव की तरह करते हैं तो जो आर्टिकल दिया आता है वो बोथ के बाद आता है। तो चलिए इसको भी सही कर ले रहे। योर फादर कैम हियर ऑन बोथ द डेज आएगा, क्या होगा, ऑन बोथ द डेज। इस तरह से ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो 6 नंबर पे देखते हैं, डू यू वांट टू लिव इन आगरा एंड इन मथुरा। want to live in Agra and in Mathura, ठीक है। सेंटेंस इनकरेक्ट है, ये तो आपको पता है क्योंकि हमें इसको करेक्ट ही करना है। डू यू वांट टू लिव इन आगरा एंड इन मथुरा, सेंटेंस का अर्थ क्या होगा, क्या तुम आगरा में रहना चाहते हो और इन मथुरा, और मथुरा में। तो ये सेंटेंस का अर्थ नहीं बन रहा है क्योंकि हमने इसमें कंजंक्शन किसका यूज किया, एंड का। और ये अभी हमने आपको बताया था कि एंड दो वस्तुओं को जोड़ता है। भाई इसमें जोड़ने वाली तो कोई बात हो नहीं रही कि आगरा में और मथुरा में दोनों में रहना चाहते हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसमें क्या दे रखा है, दोनों में से किसी एक के लिए आना चाहिए। ऐसा शब्द जो दोनों में से किसी एक के लिए आता है होता है और। ये एंड क्या होता है, एंड दो वस्तुओं को जोड़ता है, जबकि और क्या होता है, दो वस्तु में से केवल एक को बताता है। अगर यहाँ पे और लगा देंगे तो अर्थ क्या निकलेगा, क्या तुम आगरा में रहना चाहते हो और इन मथुरा या फिर मथुरा में। तो यहाँ पे एंड की जगह सही कंजंक्शन क्या आ जाएगा, और। तो इसको आप करेक्ट कर सकते हो, डू यू वांट टू लिव इन आगरा एंड की जगह क्या हो जाएगा, और। क्या तुम आगरा में रहना चाहते हो या फिर मथुरा में, एंड इन मथुरा। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। चलिए सेंटेंस हमारा 7 नंबर पे है। दो he was poor but he was honest, he was poor but he was honest। ऑनेस्ट, ठीक है। सेंटेंस हमारा क्या है, ये इनकरेक्ट है। ये तो आपको पता चला होगा कि सेंटेंस जो दे रखा है 7 नंबर को क्या है, इनकरेक्ट है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, दो ही वाज पुअर बट ही वाज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब था लेकिन वह ईमानदार है। तो बट से क्या होता है, बट से कॉन्ट्रास्ट दिखलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो का यूज हुआ है और दो के साथ जो कंजंक्शन लगाते हैं वो एट लगाते हैं, ना कि बट। दो के साथ कंजंक्शन क्या आता है, एट आता है। तो इसको करेक्ट कर लो। दो ही वाज पुअर yet he was honest, ठीक है। इस तरह से ये
हमारा जो सेंटेंस है वो राइट हो जाएगा। दो ही वाज पुअर येट ही वाज ऑनेस्ट। चलिए तो अब इसको हम येट हटा के भी इसको हम लगा सकते हैं कि येट अगर हटा देंगे तो इसका यूज कैसे हो जाएगा। भाई येट को अगर हटा दें तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम कॉमा भी लगा सकते हैं। तो बट की जगह येट को भी यूज कर सकते हैं और दो के साथ येट तो यूज होता ही। अगर येट हम यूज नहीं करना चाहें, येट को हटाना चाहें तो हम कॉमा भी लगा सकते हैं। तो किस तरह से राइट हो जाएगा ये, दो ही वाज पुअर, कॉमा लगा देंगे, ही वाज ऑनेस्ट। इस तरह से ये राइट हो जाएगा। भाई दोनों तरह से ये जो दो वाला सेंटेंस है, येट लगा के भी हम इसको राइट कर सकते हैं और कॉमा लगा के भी इसको राइट कर सकते हैं। ये दूसरा वाला बनाया वो भी इसका करेक्ट है। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नो सूनर डिड ही सी द लाइन, नो सूनर डिड ही see the lion, no sooner did he see the lion when he ran away, when he ran away। ठीक है, अब सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट ये तो बता दिए। अब एक बार फिर से पढ़ लीजिए। नो सूनर डिड ही सी द लायन व्हेन ही रैन अवे। नो सूनर के साथ क्या आता है, एक तो जो सेंटेंस यूज होता है वो कैसा होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। नो सूनर डिड ही, भाई अफर्मेटिव नहीं आता है, कैसा सेंटेंस आएगा, इंट्रोगेटिव। मतलब वर्ब का प्रयोग कैसा होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह होता है। जो हमने वर्ब यूज किया वो कैसे किया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह वर्ब का यूज किया है। और नो सूनर के बाद जो कंजंक्शन आता है व्हेन नहीं आता, क्या आता है, देन। चलिए तो इसको राइट कर लीजिए। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड ही सी द लायन, व्हेन की जगह क्या कर दोगे, देन। सी द लायन, व्हेन की जगह क्या हो जाएगा, देन। देन ही रैन अवे। इस तरह से ये करेक्ट हो गया। नो सूनर, व्हेन आके क्या आता है, नो सूनर के साथ क्या आता है, कंजंक्शन देन का यूज होता है। नो सूनर डिड ही सी द लायन, व्हेन नो सूनर डिड ही सी द लायन देन ही रैन अवे। इस तरह से ये करेक्ट हो गया। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए तो 9 नंबर पे देखते हैं। 9 नंबर पे हमारा दो ही वर्क हार्ड बट फेल्ड। 9 नंबर पे सेंटेंस दे रखा है, दो ही वर्क हार्ड बट फेल्ड। सेंटेंस क्या है हमारा, दो ही वर्क हार्ड बट फेल्ड। अर्थ क्या निकल रहा है, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया बट फेल्ड, लेकिन फेल हो गया। तो अभी अभी हमने आपको बताया दो और ऑल दो के साथ, दो और ऑल दो के साथ किसका यूज करते हैं, बट का यूज नहीं करते, किसका करते हैं, यट का। तो यहाँ पे कंजंक्शन क्या आएगा, यट। तो इसको करेक्ट कर लीजिए। दो और ऑल दो के साथ किसका यूज करते हैं, यट का। दो ही वर्क हार्ड, बट की जगह क्या आ जाएगा, यट। यट और यट के बाद प्रोनाउन भी आना चाहिए। वही कौन है, भी उसने कठिन परिश्रम किया, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया फिर भी ही फील्ड। क्या होगा, ही का भी यूज करेंगे बट यट ही फील्ड।
तरह से ये क्या हो गया, ये राइट हो जाएगा। दो के साथ कंजंक्शन एट का यूज करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 10 नंबर पे। नो सूनर डिड ही कैम हियर, सेंटेंस हमारा है नो सूनर डिड ही कम देन आई वेंट, देन आई वेंट। ठीक है, सेंटेंस इनकरेक्ट है ये तो आपको पता ही है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। नो सूनर डिड ही कम देन आई वेंट आउट, आउट और लिख लीजिए यहाँ पे, देन आई वेंट आउट। अब इसमें कहा इनकरेक्ट दे रखा है, तो नो सूनर के बाद जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह आती है, तो वो तो डिड आया है पहले, भाई ही से पहले किसका यूज किया हमने, डिड का, यहाँ तो सही है। लेकिन नो सूनर के साथ हमने किसका यूज किया है, THEN देन का, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, THEN देन नहीं, THAM देन का यूज करते हैं। तो इसको करेक्ट कर लीजिए। No sooner did he come, then ये क्या हो जाएगा, THEN then I went out। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर पे। इलेवन नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, ही हैड स्केयर्सली। ठीक है, he had scarcely entered the village entered the village, then his father died। then his father वही सेंटेंस एक बार फिर से पढ़ लीजिए। सेंटेंस क्या है, he had scarcely entered the village then his father died। अब यहाँ पे इनकरेक्ट कहाँ दे रखा है, जो then का यूज किया वो इनकरेक्ट है, क्योंकि scarcely या हार्डली, जब सेंटेंस में scarcely या हार्डली का यूज होता है तो हम क्या लगाते हैं, then के स्थान पर when का यूज करते हैं। scarcely के साथ किसका यूज होता है, scarcely के बाद when कंजंक्शन का, ना कि then का। तो इसको भी करेक्ट कर लीजिए। He had scarcely entered the village, then की क्या हो जाएगा, when his father died। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 12 नंबर पर हमारा सेंटेंस है, हार्डली हैड ही गॉन टू बेड। हैड ही गॉन टू बेड। ठीक है, सेंटेंस क्या है, हार्डली हैड ही गॉन टू बेड देन ए थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, देन ए थीफ broke into the house।
hardly had he gone to bed then a thief broke into the house. तो मुश्किल से ही वह सोने को गया था, gone to bed बेड पर सोने को गया था, a thief broke into the house, एक चोर broke into the house भी घर में घुस आया। अब इसमें इनकरेक्ट क्या दे रखा है, क्योंकि अभी हमने बताया था स्केयर्सली के साथ हम किसका यूज करते हैं, व्हेन का, और हार्डली के साथ भी हम किसके यूज करते हैं, व्हेन का। कंजंक्शन किसका, स्केयर्सली और हार्डली के साथ किस कंजंक्शन यूज करते हैं, व्हेन, WHEN, व्हेन का। देन का यूज ना करते, देन इनकरेक्ट है, और इसकी जगह क्या करेंगे, व्हेन का यूज। तो इसको भी सही कर लो। हार्डली had he gone to then a thief broke into the house. ठीक है, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि हार्डली आ जाए या स्केयर्सली आ जाए सेंटेंस में, तो जो बाद में कंजंक्शन यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, देन का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे, व्हेन का। तो सही क्या हो गया, इसमें हमने देन के स्थान पर क्या आना चाहिए, व्हेन। ठीक है, WHEN। Hardly had he gone to bed when a thief broke into the house. चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। थर्टीन नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, ही कैन नॉट सक्सीड, ही कैन नॉट सक्सीड, he cannot succeed unless he does not work hard, unless he does not work hard। सेंटेंस हमारे इनकरेक्ट है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंसेस को करेक्ट कर रहे हैं। तो ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड। सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि अनलेस हो चाहे अनटिल, दोनों का हम, अनलेस हो चाहे अनटिल, दोनों के बाद हम निगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अनलेस, अनलेस और अनटिल इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों ही वर्ड निगेटिव है। इन दोनों के साथ क्या, चाहे अनलेस हो चाहे अनटिल, ये दोनों कैसे हैं, निगेटिव वर्ड है, इनके साथ हम नॉट का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको करेक्ट कर लेंगे, क्या होगा, he cannot succeed unless, अब इसमें से हम क्या हटाएंगे, डज नॉट को हटा देंगे, नेगेटिव वर्ड को हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, he cannot succeed unless he works hard। क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्क को लगाएंगे, वर्क्स हार्ड, इस तरह से ये सही हो जाएगा। और एक बात और ध्यान देने वाली, जो अनलेस है उससे क्या प्रकट होती है, शर्त, और अनटिल, उस अनटिल क्या करता है, अनटिल समय को दर्शाता है, और अनलेस शर्त को। अनलेस से तो शर्त पता चलती है और अनटिल से समय। चलिए एक सेंटेंस और लेते हैं 14 नंबर पे, बॉक्स वेट हियर अंटिल आई डू नॉट कम। 14 नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, वेट
here until I do not come. Until I do not come. तो अभी अभी हमने बताया अंटिल समय को बताता है, ठीक है, लेकिन अंटिल क्या है, अपने आप में निगेटिव है, इसके साथ हम क्या करते हैं, नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करते हैं। तो डू नॉट कम की जगह क्या आ जाएगा, कम। तो इसको करेक्ट कर लो, वेट हियर अंटिल आई कम। डू नॉट हट गया, ठीक है। इस तरह से ये राइट हो जाएगा, और ये जो दे रखा है वो इनकरेक्ट, क्योंकि अनलेस और अंटिल दोनों के साथ नेगेटिव वर्ड का हम यूज नहीं करते हैं। और अनलेस किसको बताता है, शर्त को, और अंटिल समय। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 15 नंबर पे। एक सेंटेंस लिया 15 नंबर पे हमने, walk slowly lest you may not fail. Walk slowly lest you may not fail. ठीक है, सेंटेंस कैसा है हमारा, इनकरेक्ट है। वॉक स्लोली लेस्ट यू मे नॉट फेल। अब यहाँ पे किसका यूज किया है हमने, लेस्ट का यूज किया है, और लेस्ट के साथ मे नहीं आता, क्या आता है, शुड। लेस्ट के बाद हम किसका यूज करते हैं, शुड का, मे का यूज नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा, और लेस्ट के बाद शुड का यूज करते हैं, और नेगेटिव वर्ड का यूज भी नहीं करते हैं। लेस्ट के बाद हम क्या करते हैं, नॉट का भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट इसका, वॉक स्लोली लेस, मे नॉट की जगह क्या कर देंगे हम, शुड। ना तो नॉट का यूज करेंगे, ना ही मे का। लेस्ट के बाद किसका करते हैं हमेशा यूज, शुड का। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फेल। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। लेस्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, शुड का, और नॉट का भी यूज हम नहीं करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, माई ब्रदर इज नाइदर गुड और वाइट। माई ब्रदर इज neither good or white। ठीक है, सेंटेंस हमारा क्या है, माई ब्रदर इज नाइदर गुड और वाइट। अब हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है, क्या इनकरेक्ट है सेंटेंस में, क्योंकि हमने नाइदर के साथ क्या कर दिया, और का यूज किया है। और नाइदर के साथ किसका यूज होना चाहिए, नाइदर के साथ नॉर का यूज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो और दे रखा है वो क्या है, इनकरेक्ट है। नाइदर नॉर होता है, ना कि नाइदर और। तो क्या सही हो जाएगा, माई ब्रदर इज नाइदर गुड, और की क्या आ जाएगा, नॉर वाइट। मेरा भाई ना ही अच्छा है और ना ही बुद्धिमान। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस तो राइट हो गया।
इसी की तरह एक सेंटेंस हम और लेंगे 17 नंबर पे। 17 नंबर पे एक सेंटेंस दिया हमने, ही इज आइदर इंटेलिजेंट, either intelligent or not, he is either intelligent nor honest। सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है, ये तो बताइए हमें, ठीक है। सेंटेंस कैसा इनकरेक्ट, लेकिन वहां इनकरेक्ट है क्योंकि अभी अभी हमने बताया था नाइदर के साथ नॉट का यूज करते हैं और आइदर के साथ और कंजंक्शन का, आइदर और, नाइदर नॉट, तो जब आइदर का यूज हुआ तो यहाँ क्या होना चाहिए, और का। ही इज आइदर इंटेलिजेंट है, या तो इंटेलिजेंट है या फिर बुद्धिमान। अगर आइदर का यूज किया तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे और आना चाहिए। तो इसको राइट कर लीजिए, करेक्ट कर लीजिए। इंटेलिजेंट, नॉट पे क्या हो जाएगा, और। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, राइट, क्योंकि नाइदर का पेयर नॉट से बनता है, आइदर का और से। चलिए 18 नंबर पे लेते हैं। He is not only foolish, ठीक है, he is not only foolish and also made, and also made। इस तरह से ये सेंटेंस दे रखा है, इनकरेक्ट है, ये तो हमें पता ही है। he is not only foolish and also made। अब ये कहाँ पे गलत है, क्योंकि हमने नॉट ओनली का यूज किया है, नॉट ओनली के साथ एंड का यूज नहीं करते भाई। नॉट ओनली का पेयर किससे बनता है, नॉट ओनली के साथ हम बट आल्सो का लगाते हैं, बट आल्सो, नॉट ओनली, जैसे आइदर और, नाइदर नॉट, आइदर के साथ और का, नाइदर के साथ नॉट का, वैसे ही नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का यूज करते हैं। तो इसको भी सही कर लीजिए। हमने क्या किया है यहाँ पे, नॉट ओनली तो किया है, लेकिन यहाँ क्या कर दिया, एंड आल्सो, एंड की जगह क्या आ जाएगा, बट। इस तरह से ये राइट हो जाएगा। He is not only foolish but also made। इस तरह से ये हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो गया। चलिए तो एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं। एक सेंटेंस हमने लिए 19 नंबर पे। सेंटेंस हमारा, सी इज नॉट आइदर टॉल, सी इज नॉट आइदर टॉल, ठीक है, सी इज नॉट आइदर टॉल नॉर ब्यूटीफुल, नॉट ब्यूटीफुल। सेंटेंस हमारा क्या है, सी इज नॉट आइदर टॉल नॉर ब्यूटीफुल। अब हमने क्या यूज किया, नॉट आइदर, और आगे नॉट का यूज किया है, जबकि हमारा रूल कहता है, कंजंक्शन के रूल में नॉट आइदर के साथ किसका यूज होना चाहिए, तो आइदर के साथ किसका यूज होना चाहिए, और। चाहे नॉट आइदर हो तब भी आगे किसका यूज करेंगे, और का। तो चलो इसको भी करेक्ट कर लो। सी इज नॉट आइदर टॉल, और नॉट की जगह क्या कर देंगे, नॉट के स्थान पे हम किसका यूज करेंगे, और का, और ब्यूटीफुल।
इस तरह से ये सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, ये तो राइट हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कभी भी नॉट नाइदर के बाद नॉट नाइदर का यूज हो तो आगे जो आएगा वो और का प्रयोग होगा, ना कि नॉर का। नॉट आइदर अगर आ जाए तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, नॉट देखकर नॉट का यूज मत कर देना। नॉट आइदर आ जाए तो किसका यूज होगा, और का। नॉट आइदर के साथ हम किसका यूज करेंगे, और का। चलिए तो ये क्लास सेंटेंस और ले लीजिए 20 नंबर पे। द डॉक्टर हैड स्केर्सली एंटर्ड, द डॉक्टर had entered, the doctor had scarcely entered the room, then the patient died. ये क्या एंटर तो है, ये बताइए। तो सेंटेंस फिर से देख लीजिए। द डॉक्टर हैड स्केर्सली एंटर्ड द रूम देन द पेशेंट डाइड। तो अभी अभी हमने आपको इससे पहले 2 सेंटेंसेस कराए थे, उसमें क्या देखा था कि स्केर्सली और हार्डली, उसके साथ जो कंजंक्शन यूज हो रहा था, तो स्केर्सली और हार्डली के बाद हम किसका यूज कर रहे थे, व्हेन का, ना कि देन का। तो यहाँ पे गलती कहाँ दे रखी है, देन में। तो इसको सही क्या करेंगे, इसको सही क्या हो जाएगा, देन की जगह हम क्या कर देंगे, व्हेन। entered the room when the patient died. इस तरह से सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द डॉक्टर हैड स्केर्सली एंटर्ड द रूम व्हेन द पेशेंट डाइड। देन की जगह हमने किसका यूज किया है, व्हेन, क्योंकि स्केर्सली है, हार्डली, इसके साथ हम किसका यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करते, किसका करते हैं, व्हेन का यूज करते हैं। तो चलिए आज हमने 20 सेंटेंस को करेक्ट किया। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।